अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़म्मिल अहमद और आज मैं आप लोगों के लिए टेक्स्ट टूल का सेकंड पार्ट ले आया हूं। सो आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। ओके, सो लेट्स जंप ऑन द पार्ट टू। ये देख सकते हैं आपके मैंने यहाँ पर कोरल ड्रा ग्राफिक स्वीट 12 ओपन कर लिया है। देन इसके बाद में अब आपको जो टेक्स्ट टूल का सेकंड पार्ट है वो तो एक छोटी सी क्लास है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। ओके, सबसे पहले अच्छा इसका मैं आपको एक तरीक़ेकार समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम एक कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं एक रेक्टेंगल अगर मैं ड्रॉ कर लूँ या एक सर्कल में यहाँ पर क्रिएट कर लूँ कंट्रोल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि हम काम करते हैं इस सर्कल पे। ओके, अब देखें टेक्स्ट टूल की शॉर्ट की मैंने आपको बताई थी F8। ठीक है, आपने F8 प्रेस किया, आपके पास टेक्स्ट टूल आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद अब देखें आप पहले क्या कर रहे थे। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सिंपली एक लाइन लिखनी, कोई टाइटल वगैरह के लिए इसको यूज़ करना है तो आप सिंपल यहाँ पे टाइप करेंगे। देन इसके बाद टाइप करना शुरू कर देंगे लाइक दिस, मुज़म्मिल अहमद इज़ ग्राफिक्स डिज़ाइनर। ठीक है, लाइक दिस। अब आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको एक तरीका बताया था। देन इसके बाद जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर आपने पैराग्राफ लिखना है तो आप इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे लाइक दिस एंड यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे मुज़म्मिल अहमद इज़ ग्राफिक्स डिज़ाइनर। ठीक है, लाइक दिस। अब इसके बाद मैं एक काम ये कर लेता हूँ, अगेन इसका जो है मैं इसका फॉन्ट साइज 36 रख लेता हूँ, कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-V। ये लाइक दिस, ये आपका एक पैराग्राफ आपने बना दिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं एक ये पैराग्राफ हो गया। अगर आपने एक सिंपली हेडिंग के लिए इसको यूज़ करना है तो आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, और अगर आपने इसके ज़रिए पैराग्राफ क्रिएट करना है, पैराग्राफ अगर आपने अपने कोरल के स्वीट में लिखना है तो आप उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, दो तरीके मैंने बताए थे। अब आपने असल में देखा होगा बहुत सी जगहों पर होता क्या है, जिस तरीके से ये एक सर्किल है। ठीक है, अब इस सर्किल पे एक राउंडेड टेक्स्ट होता है। ठीक है, वो आज हम इसमें लिखना सीखेंगे कि वो राउंडेड टेक्स्ट कोरल ड्रा में किस तरीके से लिखा जाता है। ओके, तो वो जो राउंडेड टेक्स्ट होता है उसका लिखने का सिंपली तरीका ये होता है कि आप पहले एक रेक्टेंगल या आप जिस भी शेप के हिसाब से उसको कर्व करना चाह रहे हैं, ओके, तो आप उसके वो शेप क्रिएट कर लीजिए। देन इसके बाद आप टेक्स्ट टूल ले लीजिए। टेक्स्ट टूल लेने के बाद अब आप ना इस वर्किंग एरिया पे क्लिक कीजिए, ना यहाँ पे ड्रैग करके इसको लाइक दिस पैराग्राफ बनाइए। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना। अब आपने सिंपली F8 से या आपने डायरेक्टली टूल बार से आके टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद आप ये देखें, ठीक है, ये जो सर्किल का, अच्छा मैं सर्किल का जो है ये हेड लाइन थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये दिखना लगे। देन मैं अगेन टेक्स्ट टूल लेता हूँ। अब ये देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस हेड लाइन पे लेकर आया तो ये यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स था, जो टेक्स्ट टूल था, अभी सिंपली एक सिर्फ ए लिखा हुआ है लाइक दिस, ये आप देख सकते हैं एंकर पॉइंट पे। लेकिन अब जैसे ही मैं इसको इस आउटलाइन पे लेकर आता हूँ तो ये एक वेव क्रिएट कर देता है। ठीक है, और जो ए सिंपली था इसके साथ एक लाइन क्रिएट आ जाती है बनी हुई, और मैं अब लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि MZ Designs is the graphics designing agency। ठीक है, लाइक दिस। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि सब इसके बाद ये मैंने लिख लिया। देन इसके बाद मुझे पिक टूल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, पिक टूल में जैसे ही लूँगा ये यहाँ पर मुझे कुछ मज़ीद ऑप्शंस इस प्रॉपर्टी बार में दिख जाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद अब हमने करना क्या है, इस प्रॉपर्टी बार के अंदर हमने यहाँ से इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है
यहाँ से आप देखें तो ये टेक्स्ट 1, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये अभी इस साइड पे था, लेकिन इसके बाद जब मैंने टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट किया तो ये इसके ऊपर आ गया, ठीक है जी। देन इसके बाद टेक्स्ट 2 ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, पीछे की तरफ हो गया, ठीक है जी। देन इसके बाद टेक्स्ट 3 ये इस सर्कल के नीचे आ गया, ठीक है। तो टेक्स्ट 4 ये देखें, आप देख सकते हैं टेक्स्ट अबव, टेक्स्ट अबव। अब ये टेक्स्ट अबव है लेकिन तिरछे वाला, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइक दिस, ठीक है जी। इसका साइज़ मैं आपको इंक्रीज़ करके दिखाऊंगा, तब आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, साइज़ भी मैं आपको इंक्रीज़ करके दिखाई देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई बाद में परेशानी ना हो जब आप इसकी प्रैक्टिस करने बैठें, ठीक है। ये साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर लिया, और एक काम ये करता हूँ, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आप बोल्ड ले लेता हूँ, ठीक है, बोल्ड वर्जन में, ठीक है। उमूमन जो ये सर्किल के अंदर टेक्स्ट होता है तो उसमें बोल्ड टेक्स्ट ही यूज़ होता है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब इसके बाद ये था इसका टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। मैं अब आपको करके दिखाता हूँ, अब इसमें आपको बआसानी समझ लग जाएगी। ये देखें, ये इसके अंदर आ गया सर्किल के अंदर। अब इसी तरीके से अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और मैं दोबारा से टेक्स्ट अबव ले लेता हूँ, टेक्स्ट 1, ठीक है जी। देन इसके बाद ये क्या, ऐड प्रीसेट, इसमें मैं प्रीसेट ऐड कर सकता हूँ। ये जो थे ना, जिस तरीके से टेक्स्ट 1 है, टेक्स्ट 2 जो ये यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ तरह की रोटेशंस आ रही हैं, ये कुछ अंदर आ रहे हैं, कुछ बाहर की तरफ हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं चाहूँ तो अपने भी टेक्स्ट को वो खुद की, जैसे मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर जो एजेंसी है थोड़ा सा ऐसे आ जाए, और MZ डिज़ाइंस यहाँ पर इस लाइन पे ऊपर आ जाए, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो उसको करने के बाद ये यहाँ पर ऐड प्रीसेट कर दूंगा और सेव कर दूंगा। देन इसके बाद मैं जब भी चाहूँगा मुझे सेम एज इट इज़ चाहिए तो फिर मैं उसको ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसका ये तरीका है, ठीक है। टेक्स्ट ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट ओरिएंटेशन अभी ये वाली हुई है। देन इसके बाद अब मैं ये कर लेता हूँ, देखें, इसके बाद एक ये है, ठीक है, एक ये है, तो ये इस तरह की रोटेशंस हैं। देन इसके बाद अब ये इसकी पोजीशन है, टेक्स्ट कहाँ पर हो, सर्किल के अंदर हो या ऊपर हो, बिल्कुल बीच में हो, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू की तरह। ठीक है जी, ये इस तरीके के ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं। देन इसके बाद ये क्या है, ये देखें, ये अभी ऊपर था। देन इसके बाद ये साइड की पोजीशन, देन नीचे इसके बिल्कुल, और ये अब लेफ्ट पे, ठीक है। लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम पे हमने सर्किल के अगर रखना है तो ये वो सेटिंग है। देन इसके बाद डिस्टेंस कितना होना चाहिए पाथ से, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने सर्किल के साथ डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। फिर मैं इसको जो है अभी टॉप पर कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने इसमें डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। देन इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट से ये है कि आप इसमें इसकी सेटिंग ये इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। आप इसको जितना चाहें, आप चाहते हैं कि MZ डिज़ाइन थोड़ा सा नीचे चला जाए, हमें ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग को शो करवाना है इस तरीके से, तो आप इसको माइनस में ले जाएं, नहीं तो आप इसको प्लस में लेके बिल्कुल एज इट इज़ लाइक दिस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी सेटिंग है। और आप अब इसमें डबल होता है ना, जैसे एक सर्किल ऊपर होता है एक नीचे होता है। अब इसको करना कैसे, आपने कंट्रोल-C कर लें ये वाले सर्किल को, कंट्रोल-C, देन इसी के ऊपर कंट्रोल-V। अब ये पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। आप ये यहाँ से नोट पकड़ के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से कर लें, ठीक है। 12 और 12, ठीक है। अच्छा 13 हम कर लेते हैं, थोड़ा सा ही कम है, 13 एंड 13 लाइक दिस, ठीक है। तो अब इसके बाद आप यहाँ पर जो मैंने आपको कुछ यहाँ से बेसिक शेप्स दिखाई थी, ठीक है, आप स्टार वाली एक शेप लें और ये वाली स्टार वाली आप एक शेप लें, एक स्टार बना दीजिए, ठीक है।
अब इस स्टार को आप उठा के यहाँ रख दें। मतलब एक ये ट्रेडमार्क जो होते हैं ना, जो कि कोरल में बनते हैं, इसी तरीके से इस स्टार को आप कॉपी करके यहाँ रख लें। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से यही जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये चीज़ अगर आप इसमें रेक्टेंगल में करना चाहें तो रेक्टेंगल में भी ये चीज़ इसी तरीके से अप्लाई होगी। सो आई होप कि आपको ये कोरल ड्रा का टेक्स्ट टूल का पार्ट 2 भी पसंद आया होगा पार्ट 1 की तरह। इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से कनेक्ट रहिए। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अब कोरल ड्रा के प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक ट्रेडमार्क भी बनाना बता दिया किस तरीके से बनेगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसको भी इसके भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जल्दी से टूल बार ख़त्म हो ताकि हम यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके लाजमी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।